सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक और बेसिक से टर्म की। बहुत बार आपने, जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो बहुत बार आपने एक टर्म बहुत बार सुनी होगी जिसका नाम है दोस्तों कमर्शियल। अब ये कमर्शियल आपने डिफरेंट डिफरेंट जो नेचर की कंपनीज होती है उनमें कमर्शियल का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। फिर कमर्शियल मीनिंग को किस तरीके से हम ये समझेंगे कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कमर्शियल मीनिंग के साथ। क्योंकि कमर्शियल क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए, कमर्शियल की मैं बात करूं तो आपने सुना होगा बहुत बार कि ये कमर्शियल टावर है, भाई ये कमर्शियल बिल्डिंग है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी किसी कंपनी के अंदर कमर्शियल डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि कमर्शियल एक्चुअली कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट के अलावा भी कमर्शियल कीवर्ड का यूज होता है कंपनीज के अंदर। वो किस लिए यूज होता है? कमर्शियल वेबसाइट्स आपने सुनी होंगी, कमर्शियल बैंक्स आपने सुने होंगे। तो इतनी सारी चीजें कमर्शियल है। कमर्शियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है दोस्तों? हिंदी पे नहीं जाते कि कमर्शियल का एक्चुअल मीनिंग वित्त होता है, हमें पता है, बट उसका यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। बस मैं इतनी सी बात कहूंगा कि कमर्शियल जो कीवर्ड है दोस्तों, कमर्शियल कीवर्ड का मतलब है कि जब कभी भी हम कोई पैसे से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो वहां पर कमर्शियल कीवर्ड मेरा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। कैसे? एक एक करके इनकी बात करते हैं। लेट से मैं बोलता हूं कि ये कमर्शियल बिल्डिंग है, ये कमर्शियल टावर है। मतलब क्या है इसका? क्लियर मतलब है कि ये कुछ एक बिल्डिंग या कोई एक मार्केट बनी हुई है जिसमें कोई भी बंदा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी शॉप, कोई भी दुकान, कोई भी जो भी उसके अंदर है, उस पूरी टावर में से किसी भी तरीके की जो भी चीज लेना चाहता है वो कमर्शियली, मतलब एज ए रेंट उसको मिल जाएगी। और वहां पर उसकी पेमेंट उसको रेंट के हिसाब से करनी पड़ेगी। और अगर उसको परचेज भी करनी है, लेट से उसको कुछ परचेज भी करना है, तो परचेज करने के बाद में वो वहां पर कुछ रेजिडेंस नहीं बना सकता। वो वहां पर कुछ कमर्शियली, लाइक कोई शॉप खोलेगा, कोई एक बिजनेस बनाएगा, कोई एक लेट से कोई एक ऑफिस खोल सकता है। मतलब कमर्शियली वो कुछ काम कर सकता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम उन शॉप्स, उन टावर्स, उन बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं। आपने बड़ी बड़ी दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, बेंगलोर के अंदर आपने बड़ी बड़ी टावर्स देखी होंगी जो 20-20, 30-30 मंजिल होती है, कांच की बनी होती है। उनको कमर्शियल टावर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो टावर किसी एक की है, वो टावर किसी एक की है। कुछ एक फ्लोर्स, कुछ एक शॉप्स उसने सेल आउट भी किए होंगे, परमानेंट सेल आउट जो किसी और के नाम पे होते हैं, बट वो कोई कोई फ्लोर वहां पर रेंट्स पे होते हैं। तो कमर्शियली वहां से कोई ना कोई रेवेन्यू आ रहा होता है, कोई पैसे की आवाजाही, कोई बिजनेस का लेन देन हो रहा होता है उन शॉप्स, उन टावर को लेकर के। तो उनको बोलते हैं कमर्शियल बिल्डिंग एंड कमर्शियल टावर। कमर्शियल डिपार्टमेंट क्या होता है दोस्तों? किसी किसी कंपनी के अंदर जहां पर पैसे का लेन देन डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन होता है, वहां पर एक कमर्शियल डिपार्टमेंट का भी सेटअप होता है। लेट से एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं कि लेट से कोई रियल एस्टेट कंपनी है जहां पर लोग रियल एस्टेट कंपनी से या तो घर लेते हैं, या कोई कमर्शियल शॉप लेते हैं, या कोई विला लेते हैं, या कोई प्लॉट लेते हैं। कुछ भी किसी एक बिल्डर से मैं परचेज करता हूं तो वहां पे कस्टमर से डील करने के लिए डायरेक्टली मेरा कौन सा, मेरा होता है वहां पर सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है, सीआरएम। और उस सीआरएम के अंदर एक कमर्शियल भी मेरा डिपार्टमेंट होता है जहां पर आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट, आपकी प्रॉपर्टी का जो पैसा है उसकी लेन देन की इंफॉर्मेशन कमर्शियल डिपार्टमेंट के पास ही होती है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, चाहे मैं कमर्शियल बिल्डिंग की बात करूं, चाहे मैं कमर्शियल टावर की बात करूं, या कमर्शियल डिपार्टमेंट की बात करूं, तो यहां पर बिजनेस हो रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ डिपार्टमेंट भी। कमर्शियल मीनिंग इन कंपनी, इसकी बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि टॉपिक एक्चुअली यही है। कमर्शियल वेबसाइट मतलब किसी ने एक बहुत बड़े, बिल्कुल देखिए कंसेप्ट मेरा वही है। कमर्शियल टावर मतलब किसी एक की टावर है और वो फिर रेंट पे दे रहा है अपने फ्लोर्स को, अपने शॉप्स को फ्लोर पे दे रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से कमर्शियल वेबसाइट मतलब किसी ने एक बहुत बड़ा वेब स्पेस खरीद लिया है। अब उस वेब स्पेस को छोटा छोटा तोड़ तोड़ के दूसरे लोगों को मंथली, वीकली, डे वाइज,
ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज वो रेंट पे दे रहा है, वो उनको किसी भी तरीके से दूसरों को दे रहा है कि भाई आप यूज करो, कमर्शियली आप यूज करो, और मुझे तो बस मेरा रेंट या मेरा मंथली वीकली या जो भी साइकिल बनती है वो पैसा दो। तो ऐसी वेबसाइट जैसे GoBibo है, बहुत सारी साइट्स हैं यार, उन पे आप अपने खुद के मतलब डोमेन के नाम से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो फ्यू स्टेप्स को यूज करके। बट आपको अपनी साइट बनाने के लिए कुछ एक पैसा एक्चुअल जो साइट ओनर है, जिसका वो कमर्शियल साइट है, उसको पे करना पड़ता है। जैसे बहुत बार ऐड भी आता है कि 100 रुपीज पर मंथ दो और यूज करो, भाई वेब स्पेस है, सब कुछ है, तो वो वेबसाइट होते हैं। कमर्शियल बैंक्स, देखिए कमर्शियल ऐसा नहीं है, कमर्शियल बैंक जितने मैंने लिखे इतने ही होते, इसके अलावा भी कमर्शियल शब्द खत्म नहीं होगा, इतनी बार यूज हो सकता है इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, इस पूरे के पूरे बिजनेस फ्लो में कमर्शियल कहीं भी यूज हो सकता है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स, भाई बैंक है तो बट ऑब्वियस है पैसा तो उनके पास होगा। अब पैसा कहां से होगा? या तो वो पैसा कहीं से लेते हैं, कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो बैंक्स में पैसा रख देते हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कुछ एक आपके हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कुछ एक आपकी कंपनीज हो सकती हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं, वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं। अब बैंक की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को आगे उसे कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि बैंक आपको कुछ 1% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट वो ऐसे हवा में नहीं दे देगा कि बैंक में एक तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है पैसा और आपको भाई इंटरेस्ट पर मंथ का या क्वार्टर का वो दिए जा रहा है, नहीं। वो क्या करता है, उस पैसे को मार्केट में उन लोगों को देता है जिनको उसकी नेसेसिटी है। किस लोगों को लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, कार लोन देता है, होम लोन देता है, और अलग अलग तरीके के लोन, अलग अलग बंदे का जितना उसका क्राइटेरिया सेट होता है, जो उसकी सिविल रिपोर्ट बोलती है, उसके बेसिस पे उस पैसे को, जो लोगों का पैसा है, बैंक इमीडिएटर बन के उनको दूसरों को देता है, जिसमें आपको भी उसका क्या मिलता है, उसका इंटरेस्ट मिलता है, बैंक भी कमाता है एज ए इमीडिएटर और आपको पैसा देता है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पैसा आया, पैसे की लेनदारी देनदारी हुई और बीच में कई लोगों ने प्रॉफिट भी लिया। तो कमर्शियल बैंक्स, सारे मेरे कमर्शियल बैंक्स है जो भी मेरे को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं मार्केट में, तो सारे मेरे कमर्शियल बैंक्स। तो बहुत सारी कमर्शियल से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स की, बहुत सारे पॉइंट्स की बात कर ली। अब बात करते हैं इसकी, ये वाला जो पॉइंट है कि कमर्शियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है किसी कंपनी के अंदर, ये पॉइंट मेरा कहीं चेंज नहीं होता है। ये भी पैसे से रिलेटेड, बट ये कहीं चेंज नहीं होता। इसका मीनिंग किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई सीधे सीधे बोल रहा है तो उसका मीनिंग वही है कि भाई पैसे की बात होनी है, तो क्लियर है। बट इसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता कि बैंक के तरीके से बैंक, वेबसाइट, डिपार्टमेंट, बिल्डिंग एंड टावर, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। लेट से आप किसी कंपनी में काम करते हैं, बट ऑब्वियसली कंपनी के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो डेली रूटीन में कंपनी के अंदर यूज होती हैं। लेट से पेपर हो सकता है, अगर कुछ प्रिंट होता है तो कंपनी, लेट से न्यूज़पेपर की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लेट से हम एग्जांपल लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का लेते हैं, तो क्या है, डेली बेसिस पे वहां पे किन किन चीजों का एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर, इंक, प्रिंटिंग मशीन्स जो है उनकी रिपेयरिंग, उनका मेंटेनेंस, ये डेली बेसिस का है कि ये चीज तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो एक्सपेंस हो रहा है, ये जो एक्सपेंस हो रहा है, जो पैसे का खर्चा हो रहा है, इस पैसे को कमर्शियल नहीं बोलते। इन चीजों के मेंटेनेंस के लिए अगर हम किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी प्रोडक्ट की लेन देन करते हैं, आपको उस किसी प्रोडक्ट वाला आया, इंक कंपनी वाला आया, पेपर वाला आया, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को पेपर्स के सैंपल दिखाए और सैंपल के तौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 10 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, उस 10 सैंपल्स को यूज करके भी देख लिया, सैंपल पास हो गया। अब बारी आती है ऑर्डर की। तो ऑर्डर देने से पहले, ये पॉइंट है दोस्तों, ऑर्डर देने से पहले कमर्शियल्स डिस्कस होते हैं। तो ये पॉइंट है, कमर्शियल्स डिस्कस होते हैं, मतलब कितने पैसे का अब हम आपके साथ एक बॉन्ड, या कितने पे, जैसे आप बात कर सकते हैं कि वो और लेमन टर्म में लेके चलता हूं मैं आपको। लेट्स से आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कोई चीज परचेज करते हैं, पसंद कराता है सामने वाला, आपको पसंद कराता है कोई भी चीज, आपको शूज आप पसंद करने के आपको पसंद कराता है। उसके बाद अगर ब्रांडेड है तो वहां पे कोई बात ही नहीं होती, फिक्स्ड है कि आपको इतने पैसे ही देने हैं, तो वो कमर्शियल उनका फिक्स है। बट आप ऐसी शॉप पे जाते हैं जहां थोड़ी बहुत बार्गेनिंग चल जाती है, तो वहां पर क्या होता है
कि भैया अब रेट की बात कर लेते हैं। तो जो रेट की बात है दैट इज कमर्शियल, उसको हम बिजनेस की टर्म में, ऑफिस की टर्म में कमर्शियल्स बोलते हैं। कि ठीक है, आपने जो सॉफ्टवेयर दिखाया, आपने जो पेपर्स के सैंपल दिखाए, आपने जो इंक दी, आपने कोई भी प्रोडक्ट दिया जो मेरी कंपनी में डेली बेस में यूज होता है या मेरी कंपनी की वो रिक्वायरमेंट है। डेली बेस पे यूज नहीं होता, लेट्स से मैं कोई मशीन परचेज कर रहा हूं, भाई वो मशीन मेरे को चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, मेरे बिजनेस में यूज होनी है, तो उसके कमर्शियल्स को हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियल्स का मतलब उसके रेट्स, उसकी वैल्यू, क्या कॉस्ट होने वाली है, उस पर बात करना मेरा ऑल्सो कहलाता है क्या, कमर्शियल्स। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यही है कि कमर्शियल मीनिंग इन अ कंपनी, मतलब कमर्शियल का मीनिंग है, आप जब किसी कंपनी में काम करोगे तो ये कीवर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। आप किसी चीज की टेस्टिंग करोगे, आप किसी चीज पे किसी सैंपल को पास करोगे, किसी सप्लायर से, सेलर से बात करोगे, या कोई चीज परचेज करोगे कंपनी के लिए, या उस टीम में आप इन्वॉल्व होते हो, तो बहुत बार आपको ये कीवर्ड सुनने को मिलेगा कि ठीक है सब कुछ फाइनल हो गया, बट भाई अब कमर्शियल का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कमर्शियल फिक्स होने का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर आइटम का, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट फिक्स होना, कितने में आप दोगे और कितने में मैं लूंगा, ये जब फाइनल हो जाता है इसको भी कमर्शियल ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कमर्शियल्स की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको नेट पे, गूगल पे, वीडियोस पे मिल जाएंगी, बट जिस तरीके से, बेसिक तरीके से मैंने समझाया, होपफुली वो आपको समझ में भी आया होगा और आपकी नॉलेज का भी रहा होगा। तो कमर्शियल का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट सिनेरियो में हमने डिस्कस कर लिया, होपफुली आपके काम का रहा होगा। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।